गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं गिरिराज कुमार प्रजापति आपका हिंदी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी नंदिनी बुक में चैप्टर नंबर 6 मुँह पटक और धरपटक। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मुँह पटक और धरपटक। तो आज मैं एक नया टीचिंग स्टाइल यहाँ पर ऐड करता हूँ। बुक नहीं पढ़ाऊँगा, आपको एक डायग्राम के माध्यम से इस चैप्टर को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो क्या है, इस चैप्टर का नाम है मुँह पटक और धरपटक। बच्चों, हुआ यूँ था, इस चैप्टर में बहुत ही विशाल दो पहलवान थे, बल्कि विशाल नहीं, एक ही था विशाल उसमें। उनके नाम थे दोनों के मुँह पटक और धरपटक। तो मुँह पटक जो पहलवान था वो था बहुत बच्चों सेखीबाज, और जो धरपटक पहलवान था वो वास्तव में बहुत भारी भरकम था और अपने आप में बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग था। लेकिन ज़्यादा बोलता कौन था? मुँह पटक। उसके नाम से ही लग रहा है मुँह पटक। वो मुँह फट था, लेकिन उसके शारीरिक स्ट्रॉन्ग नहीं था, और शारीरिक स्ट्रॉन्ग मतलब शरीर में जिसके ताकतवर था वो था भारी भरकम धरपटक। तो इस बात से ईर्ष्या यानी जेलसी होती थी धरपटक के लिए। धरपटक ये सोचता था कि मैं पहलवान हूँ, मैं इतना लंबा चौड़ा तगड़ा, लेकिन कोई मेरी तारीफ़ नहीं करता है, सब तारीफ़ किसकी करते हैं? मुँह पटक की, और मुँह पटक सेखीबाज भी है। तो इस बात से धरपटक के लिए बड़ी जलन होती थी। एक दिन धरपटक ने सोचा क्यों ना मुँह पटक से बदला लिया जाए, और धरपटक ने क्या किया, एक दिन वहाँ अपने घर से चला, और अपने घर से चलने के बाद उसने चलने से पहले मतलब एक आटे की गठरी ली। बच्चों, क्या लिया? आटे की गठरी, जिसमें बहुत सारा आटा था। आटे की गठरी लेकर के मुँह पटक के घर की तरफ चल दिया धरपटक। कौन चल दिया? ये धरपटक जो वास्तव में भारी भरकम पहलवान था। किसके घर की तरफ चल दिया बच्चों? मुँह पटक के। तो रास्ते में धरपटक के लिए एक तालाब मिलता है, और उस तालाब में बच्चों होता है पानी। ठीक है, तो रास्ते में जब उसे लगा कि ये आटा है, इसको थोड़ा सान करके या आटा को उसमें पानी डाल करके गूंद करके आटा एक बड़ा सा गोला बना करके खा लिया जाए तो मेरी भूख जो है क्या हो जाएगा? मिट जाएगी बच्चों। तो धरपटक रास्ते में आकर के और यहाँ तालाब के पास रुकता है, और रुकने के बाद आधे तालाब के पानी से वो आटा सान करके और उसका बहुत सारा बड़ा गोला बना करके डकार जाता है। डकार मतलब खा लेता है। खाने के बाद अब तालाब में बचता है आधा पानी। आधे पानी से उसने आटा सान करके गुल्ला बनाकर खा लिया, गोला बनाकर, और आधा बचा हुआ जो पानी था बच्चों, उससे उसने पी लिया पानी, और तालाब बिल्कुल सूख गया। तालाब सूख गया। उसके बाद धरपटक के लिए थोड़ा आलस आ गया, और धरपटक तालाब के किनारे लेट जाता है, आराम करने लगता है। आराम करने लगता है, उसे झपकी आ जाती है बच्चों, और वो सो जाता है। सोने के बाद फिर एक पर डे यानी एवरीडे रोज़ाना एक हाथी आता था उस तालाब में पानी पीने के लिए। तो जैसे ही हाथी आया, उसने देखा तालाब सूखा है, हाथी चिढ़ गया। उसने देखा तालाब के किनारे पर एक आदमी बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा सो रहा है, लेकिन तालाब में पानी बिल्कुल नहीं है। इस बात पर हाथी को गुस्सा आ गया, और हाथी ने अपना भारी भरकम पैर धरपटक के सिर पे रख दिया। धरपटक ने हाथी से कहा, अगर पैर आपको रखना ही है तो अच्छे से रखिए, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, आपने तो हल्के से रख दिया। इस बात को सोच करके हाथी सोचने लगा, कितना पहलवान आदमी है जो मैं इतना भारी भरकम पैर इसके सिर पे रख रहा हूँ, और ये बात कह रहा है कि क्या बच्चों की तरह आपने रख दिया। कोई बात नहीं है। हाथी ने फिर झट से अपनी सूंड से उसको उठाना चाहा धरपटक के लिए। तब तक धरपटक बहुत पहलवान था, उसने तुरंत एकदम फौरन खड़े होकर के हाथी को पकड़ करके, और जो धरपटक के बाद थैला था उस थैले में उसने बंद कर लिया हाथी को। अब आप समझ सकते हैं बच्चों कि धरपटक पहलवान कितना पहलवान होगा, जो उसने हाथी जैसे विशाल और बड़े जानवर के लिए पकड़ करके कहाँ रख लिया? अपने थैले में। ठीक है, अब यहाँ से धरपटक जो है हाथी को थैले में रख करके किसके घर की तरफ चलता है बच्चों? मुँह पटक के, जिससे उसकी थोड़ी जेलसी थी या वो ईर्ष्या करता था। अब जैसे ही हाथी को लेकर के मुँह पटक के घर आता है धरपटक, अब धरपटक ने झट से, जैसे ही मुँह पटक ने देखा कि अरे ये तो धरपटक आ गया, मुँह पटक वहाँ से भाग गया। मुँह पटक वहाँ से डर के वजह से भाग गया और जंगल में जाकर छिप गया। जंगल में जाकर के बच्चों कहाँ छिप गया? जाकर के जंगल में जाकर के धरपटक ने अपना जो थैले में हाथी था उसको मुँह पटक के घर में फेंक दिया अंदर, और कहा कि अब कह दो कि मुँह पटक से कह दीजिए कि अगर वो लड़ना चाहते हैं तो बाहर निकल के आए, मैं उसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि चूँकि मुँह पटक जंगल में भाग चुका था, तो उसके बेटे ने अपनी माँ से कहा कि अरे माताजी, ये तो हमारे दरवाजे पर घर में अंदर किसी ने कोई चूहा फेंक दिया छोटा सा।
अब धरपटक सोचने लगा कि जिसका बेटा इतना बलशाली है, जो हाथी जैसे विशालकाय जानवर के लिए चूहा बता रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वास्तव में मुंहपटक जो है कैसा होगा, बहुत पहलवान होगा। उसके बाद में धरपटक ने जो ताड़ का पेड़ खड़ा हुआ था मुंहपटक के दरवाजे के बाहर, उसने वो उस पेड़ को उखाड़ लिया, और पेड़ को उखाड़ने के बाद तो उसके बेटे ने देखा, अरे इसने तो पेड़ उखाड़ लिया। तो मुंहपटक के बेटे ने कहा कि अरे माताजी, ये तो जो है इसने क्या उखाड़ लिया, हमारे पापा की दंत खोदनी सीख। दंत खोदनी मतलब दांत को, खाना खाने के बाद जो दांतों में थोड़ा खाना बच जाता है बुजुर्ग लोगों के, तो दांत को कुरेदने की जो सीख होती है उसे कहते हैं बच्चों दंत खोदनी सीख। उससे पहले भी क्या हुआ, जब उसने हाथी फेंका, तो हाथी फेंकने के बाद बच्चे ने कहा, अरे माताजी ये तो चूहा फेंक दिया किसी ने। तो माताजी ने कहा, अरे इस चूहे को झाड़ू लगा के बाहर कर दो। आप समझ सकते हैं बच्चों कहानी, झाड़ू लगा करके बाहर कर दो। तो इस तरीके से वो सोचता है धरपटक कि पहलवान आदमी कितना पहलवान होगा मुंहपटक, जिसका बेटा हाथी जैसे विशालकाय जानवर को चूहा बता रहा है, ताड़ का पेड़ जो मैंने उखेड़ा उसको दंत खोदनी सीख कह रहा है, तो बताइए कितना पहलवान होगा। तो फटाफट क्या होता है, धरपटक वहाँ से भाग जाता है, कह करके चला जाता है। मतलब अब थोड़ी देर बाद, आफ्टर दैट यानी थोड़ी देर बाद मुंहपटक आता है जंगल से, और जंगल से आने के बाद कहता है अपने बेटे से कि आपने कुछ कहा उससे या नहीं कहा, जो धरपटक आया था पहलवान। तो मुंहपटक के बेटे ने कहा, अब मैं क्या कहता उससे, अब वो तो आया और ऐसे ऐसे बात तो ये चला गया कह के। इस बात को सुन करके मुंहपटक को गुस्सा आया। मुंहपटक ने अपने बेटे से कहा, आइए मेरी पीठ पर बैठिए और मैं आपको साथ ले चलता हूँ, मैं आपको नदी में फेंक के आऊँगा। तुमने मेरा मुंह डुबो दिया, नाक डुबो दी मेरी, इतना जो पहलवान आया तो उससे आपने कुछ कहा ही नहीं। तो फिर मुंहपटक का बेटा और मुंहपटक नदी की तरफ चल देते हैं। चूँकि मुंहपटक ने अपने बेटे को डराने के लिए ये बात कही थी कि हो सकता है नदी के पास जाते जाते ये डर जाए। तो जैसे ही रास्ते में था तो मुंहपटक ने अपने बेटे से कहा कि बेटा नदी के पास आ चुके हैं हम लोग, नदी के किनारे आ चुके हैं। तो मुंहपटक का बेटा कहता है, पापा पानी के छींटे तो मेरे लिए भी आ रहे हैं, यानी नदी आई नहीं है कहीं। और मुंहपटक का बेटा क्या कह रहा है मुंहपटक से, पापा छींटे तो मेरे लिए भी आ रहे हैं। इतनी सुन करके मुंहपटक को हंसी आने लगी और उसने अपने बेटे को उतार दिया और बेटे से पूछा, बेटा सही सही बताओ आपने क्या कहा था, कि आपने कुछ कहा था या नहीं कहा था। तब उसने कहा कि पापा इस तरीके की बात हुई और मैंने ऐसे ऐसे कहा था। ये चैप्टर उसने अपना बाद में बता देता है, और बाद में बताने के बाद और वो कहता है कि पापा इस तरीके की घटना हुई और मैंने धरपटक से ये कहा था। अब मैं थोड़ी बुक की हेल्प लूँगा बच्चों। यहाँ पर बेटे ने झट से कहा, पिताजी मुझे भी लहरों के छींटे लग रहे हैं। इस जवाब से मुंहपटक को बहुत हैरानी हुई। उसने अपने बेटे को कंधे से उतार कर पूछा, जरा सच बताओ तुमने उस आदमी से कुछ कहा था या नहीं कहा था। बेटे ने कहा, उससे तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मगर चिल्लाकर मैंने अपनी माँ से ज़रूर कहा था कि वह दुष्ट मेरे पिता की दंत खोदनी सीख लेकर भाग रहा है। दंत खोदनी सीख बच्चों ताड़ के पेड़ को यहाँ पर कहा गया है। ताड़ का पेड़ बहुत लंबा चौड़ा बड़ा होता है, तो उसको मुंहपटक के बेटे ने धरपटक से कहा था कि ये दंत खोदनी सीख मेरे पिताजी की आप कहाँ लिए जा रहे हो। तो मुंहपटक ने अपने बेटे की पीठ थपथपा कर कहा, शाबाश तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। इसके बाद वो दोनों वापस घर लौट गए। तो इस चैप्टर से बच्चों ये इस चैप्टर का सार था। जय हिंद, जय भारत।